नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों से जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट के हिसाब से ही हर विषय वस्तुओं को पढ़ाने समझाने का प्रयास करूंगा। मेरी कोशिश यही है कि इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, जितनी भी चीज़ें हैं यूपीएससी से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड, जो बीए एमए के स्टूडेंट हैं, एक्स वाई जेड, सबके लिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट मिल जाए, जिसके बाद इंडिया का कोई भी किताब उठा के पढ़े तो आपको एक फॉर्मेट मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत न करे। एक नई पवित्र सीरीज ये शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों का बस इतना ही सहयोग चाहिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस पवित्र काम को सभी तक बढ़ाया जा सके। ये मेरी बुक्स है जो आने वाली है, जो पढ़ने लोग वाले होंगे वो मिल सकती है। ये तो बहुत जल्द धर्म दर्शन का स्वरूप, ये बीए में और यूपीएससी के हिसाब से बनाई गई है, तो आप लोग को बहुत जल्दी 15-20 दिन में मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक 10 महीना 1.5 महीना लगेगा। इसके साथ दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन सर्च करेंगे तो गूगल पे नंबर 1 पे मेरी किताब चलती है। आगे शुरू करते हैं आपको कि पहले देखो, मैं पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा कैसे कि एक ऐसा फॉर्मेट के तहत पढ़ाऊंगा, फॉर्मेट के तहत आपको पढ़ाऊंगा जहां से आप यूजीसी नेट प्लस हायर एजुकेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होने वाला है यूपी में, उसके लिए, प्लस यूपीएससी की जो तैयारी करता है उसके लिए, कुछ स्टेट पीसीएस में है उसके लिए भी एक इफेक्ट काम कर देगा। इसके सिवा बीए एमए के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बेसिक चीज़ें काम करेगी। ठीक है, तो एकदम एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। और यूजीसी नेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2010 से लेकर 2022 तक पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा। 2023 का मिल गया तो 2023 का भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आज पढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए, हम पढ़ेंगे वैदिक दर्शन, वैदिक फिलोसफी। मैं एक कोशिश करूंगा कि हिंदी में लिखूंगा और इंग्लिश दोनों बोल दूंगा, कि जिससे सबको क्लियर हो जाए। तो हमें वैदिक फिलोसफी कैसे पढ़ना है, ठीक है। पहले इसका इंट्रोडक्शन, परिचय पढ़ेंगे। दूसरा, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, इंडियन ओरिजिन ऑफ इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन फिलोसफी, वैदिक फिलोसफी। उसके बाद क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, व्हाट इज द क्रिटाइज, आलोचना क्या है, आलोचना क्या है। उसके बाद निष्कर्ष कंक्लूजन, कैसे क्या क्या चीजें हैं ये। इससे आपको क्या एक पूरा का ओवरऑल फॉर्मेट मिल जाएगा। हम एक एक टॉपिक पर काम करते चलेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय। तो देखिए, वैदिक फिलॉसफी क्या है कि टोटल की वेदों पर आधारित है, बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर। वैदिक फिलोसफी बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर। देयर आर 4 वैदिक लिटरेचर इन विच 4 वेद। फर्स्ट चीज क्या है, इसमें 4 वेद है, 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेद में पहले को कहते हैं ऋग्वेद। इस ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सॉरी, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा गया है, वेद त्रयी कहा गया है।
सबसे ओल्डेस्ट ये है, सबसे पुराना ओल्डेस्ट ये है, सबसे न्यू ये है। लगभग ऋग्वेद के हर मंडल के कुछ ऋचाओं के वर्णन किए गए हैं, ठीक है। और किससे कौन कौन सी चीजें संबंधित है ये पूछ देता है कि ऋग्वेद किससे संबंधित है। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो विशुद्ध जो ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, ठीक है, ये ज्ञान से संबंधित है। ये चीजें, ये किस में लिखा गया है? तो गद्य में लिखा गया है, ठीक है। ये गद्य पद यूपीएससी में भी, स्टेट प्रीलिम्स में भी पूछ देता है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या है कि ये कर्मकांड से संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है। ये गद्य प्लस पद दोनों में लिखा गया है, पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद, सामवेद ये संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, ठीक है। इस चीजों को हमेशा याद रखना होगा। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद का चिकित्सा, जादू टोना, चिकित्सा, इन सब चीजों की वर्णन है। ये बेसिक चीजें हो गई। अब हमें पढ़ना कैसी है? इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम देखें तो एक अलग, यहाँ से आपको फिलोसफी का डायमेंशन मिलेगा, ठीक है। तो पहली चीज हम ये बता दें कि फिलोसफी के दो आंख होते हैं, ठीक है। मेन रूप से दो आंख होते हैं। जैसे फिलोसफिकल आयाम को देखते हैं, परिचय, वैदिक दर्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक दर्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक फिलोसफी, दर्शन। तो पहले दर्शन कहने का मतलब फिलोसफी, फिलोसफी कहने का मतलब या दर्शन कहने का मतलब, फिलोसफी वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू है और दर्शन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। तो इंडियन में दर्शन को क्या कहते हैं? दर्शन दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना, किसी विषय वस्तु के सारे आयामों को देखना। अब इस आधार पर जो देखने का दृष्टिकोण होता है, सामान्यतः फिलॉसफी में दो डायमेंशन है। पहले को कहते हैं ज्ञान मीमांसा, मीमांसा एपिस्टेमिनोलॉजी, एपिस्टेमिनोलॉजी, ठीक, एपिस्टेमिनोलॉजी, ये दो वर्ड से बना है, ज्ञान प्लस मीमांसा। ज्ञान का मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज और मीमांसा का मतलब होता है विश्लेषण, ठीक है। यानी सोर्स जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन है उनका विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है? ज्ञान मीमांसा कहलाता है। भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण माने गए हैं जिसके आधार पर पूरी की पूरी ज्ञान मीमांसा का एनालिसिस होता है, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण है जिसके आधार पर संपूर्ण ज्ञान मीमांसा का विश्लेषण किया जाता है। ज्ञान की सामग्री कहाँ से जाती है? ज्ञान की सामग्री हमारे पास कहाँ से जाती है? सामग्री किससे जाती है? तो उसमें 5 इंद्रियां हैं, 5 बाह्य, इसे बाह्य, बाह्य स्रोत बोलते हैं, और 6ठी आंतरिक इंद्रिय, आंतरिक इंद्रिय 6ठी इंद्रिय के रूप में है। 6ठी इंद्रिय के 6वीं इंद्रिय के रंग, इन्हीं 6 के माध्यम से इन सब का पूरी इंडियन फिलॉसफी में
विश्लेषण किया जाता है। ये हो गया ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। सेकेंड वन चीज होती है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा, इसमें दो है, तत्व प्लस मीमांसा। मीमांसा, मीमांसा मीन्स एनालिसिस करना, तत्व मतलब ओरिजिन ऑफ नेचर, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, मतलब मूल स्रोत, जो मेन तत्व हो, जिसमें पंच तत्व के रूप में कि इसके साथ आत्मा, परमात्मा, प्रकृति प्रकृति आदि विषय वस्तुएं तत्व आती है, इनका विश्लेषण किया जाए। विश्लेषण करना ये क्या कहलाता है? तत्व मीमांसा। सामान्यतः ये आध्यात्मिक होती है, आध्यात्मिक होती है। दिस इज अ स्पिरिचुअल पार्ट फिलोसफी, ठीक है। जबकि यहाँ पर ज्ञान मीमांसा क्या होती है कि ये फिजिकल होती है, ठीक है, बाहरी होती है, बाहरी होती है, सांसारिक विषय वस्तुएं होती है। अब हम थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से बढ़ते चलेंगे तो हम समझेंगे कि वैदिक दर्शन का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज देख ले, तत्व मीमांसा। हमने मतलब समझा दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स। सेकेंड वन होता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। और इन्हीं दोनों के आइडियोलॉजिकल आदर्श रूप को नीति मीमांसा के रूप में जाना जाता है। नीति मीमांसा के समझने के लिए है इसका रूप अलग, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। नीति मीमांसा, ठीक है, आदर्श रूपों को हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस प्रसंग का क्या समाज के लिए सही है, क्या गलत है, इन सभी विषय वस्तुओं पर जहाँ पे बात होती है उसे नीति मीमांसा कहते हैं। अब इसके आधार पर वैदिक दर्शन के भी तीन रूप फॉर्मेट हो गए। वैदिक दर्शन के तीन फॉर्मेट हो गए। वैदिक दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। किसी भी चीज को इस फॉर्मेट में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तत्व मीमांसा मतलब आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ईश्वर या परमात्मा का स्वरूप क्या है, दोनों के बीच संबंध क्या है, हम इन सभी विषय वस्तुओं पर बात करते हैं, ठीक है। ये चीजें चलता है। उसके बाद ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करने के क्या क्या साधन बताए गए, इस पर बात चलती है कि वैदिक फिलॉसफी में कौन कौन से ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, इसकी बात की गई है। नीति मीमांसा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावनाएं हैं, हमें आदर्श रूप से जीवन जीना चाहिए, आदर्श रूप में नैतिक रूप से जीवन जीने के क्या मापदंड होना चाहिए, इस आधार पर हर विषय वस्तुओं को समझने का प्रयास किया जाएगा। वैदिक दर्शन क्या है? एक प्रकार के आध्यात्मिक दर्शन है, ठीक है, एक आध्यात्मिक दर्शन है। आध्यात्मिक कहने का मतलब कि इसकी जो भी ज्ञान की परंपरा है, जो ज्ञान की परंपरा है, वो हमेशा ज्ञान की जो परंपरा है वह हमेशा आंतरिक ज्ञान से बाह्य ज्ञान का उद्बोधन करवाती है, ज्ञान प्राप्त करने का रिसोर्स देती है। ये इसकी बेसिक फीचर ये होती है। अब हम थोड़ा सा और इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। इसमें कुछ ज्ञान तत्व मीमांसा की, ज्ञान मीमांसा की चीजों को हम देखें यहाँ पर। तो वैदिक दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है, अब एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। ज्ञान मीमांसा,
ज्ञान के कौन कौन से स्रोत हैं। तो यहाँ ज्ञान के जो स्रोत बतलाए गए हैं वह वेद, उपनिषद, उपनिषद, पुराण के साथ अन्य वैदिक ग्रंथ जैसे स्मृति, वेदांग, ये सारी चीजें आ जाएगा इसके अंतर्गत। तो हमें क्या है कि इसको हिस्टोरिकल फैक्चुअल बेस्ड पढ़ना होगा। थोड़ा सा हमें फैक्चुअल बेस्ड इसको पढ़ने का प्रयास करना है जिससे हमें कंसेप्ट मिल जाए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हर विषय वस्तुओं को बोल दे। तो हम सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसमें से 3 को क्या बोलते हैं, वेद त्रयी बोलते हैं और अथर्ववेद को नया बोलते हैं। उसके बाद उपनिषद आते हैं, उप प्लस निषद, उप प्लस निषद अर्थात गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है उसे उपनिषद कहा जाता है। इसकी संख्या इन्हें 108 है। ठीक है, उपनिषद में जैसे ये कहें कि वेदों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषदों से हमें दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होता है। पुराणों से हमें सामाजिक ज्ञान होता है, सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है। ये मैचिंग में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आश्रम व्यवस्था, कुछ चीजें हैं जैसे यहाँ पर 2 चीजें हम समझेंगे, वर्ण सिस्टम, वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था। उसके बाद ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वर्णाश्रम में वर्ण पढ़ लेते हैं। पहले हम वर्ण पढ़ लें तो वर्ण 4 हैं, वर्ण 4 हैं। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सभी ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं। तो एक फिगर बना के यदि हम समझें तो ऐसे हमें समझने में आसानी होगी। यहाँ पर ब्रह्मा है, ठीक है, सबसे ऊपर ब्राह्मण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय बने, क्षत्रिय बने, उसके बाद वैश्य बने, ये शूद्र बने। ठीक, सबका कालक्रम है। ये ब्रह्मा के मुख से, ये भुजा से, ठीक, ये जंघा से इसका जो निर्माण हुआ है वह पैर से है। ठीक, अब इनका जो कुछ कार्य है, ये चीजों को आप आराम से लिख सकते हैं। इनका कार्य क्या है, पूजा पाठ करवाना, पूजा पाठ करवाना। इसी ऐसे ही डायमेंशन में ना बहुत सी चीजें छोटे में ज्यादा आ जाती है। पूजा पाठ करवाना, इसका रक्षा करना, ठीक है, व्यापार करना और इसका है सेवा करना। ठीक है, एक फॉर्मेट में कई चीजें बन जाती है। ये शूद्र ही है जिसको कोई भी संस्कार अपनाने की आज्ञा नहीं है। ठीक है, ये तीनों के तीनों का ही बेसिक रूप से मेन महत्व होता है। इनका स्थिति गुलामों जैसी थी। ठीक है, ये विषय वस्तुएं हैं। अब ब्राह्मण का पूजा पाठ करवाना हर विषय वस्तु हो गई। इसके बाद आता है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, इसको भी एक फिगर से हम समझेंगे। आश्रम सिस्टम क्या है,
हम इस चीजों को देखें कि आश्रम में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या कैसे कैसे हम इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आश्रम क्या है कि आश्रम भी चार है, इसको ऐसे हम कर लें, आश्रम भी चार है। हर का 25 वर्ष है, हर का, इसमें ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, और उसके बाद सन्यास, आश्रम। सबका कार्यकाल स्टार्टिंग यहाँ से होती है 0 से यहाँ 100 वर्ष तक। ठीक है, सबका 25 साल, ये 50 हो गया, ये 75 और ये 100 साल। अब सभी आश्रमों का अलग अलग काम है, जिसमें इसमें क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम में इसमें धर्म की ज्ञान ग्रहण करना, धर्म का ज्ञान ग्रहण करना। गृहस्थ में क्या है कि पुत्र संतान उत्पन्न करना, संतान उत्पन्न करना और ऋणों से मुक्ति, ऋणों से मुक्ति का प्रावधान करना। वानप्रस्थ क्या है कि गृह त्याग, गृह त्याग कर ईश्वर के तरफ, ईश्वर के तरफ तरफ उन्मुख होना। और फोर्थ में क्या है, मोक्ष प्राप्ति की, मोक्ष प्राप्ति के तरफ अग्रसर होना, अग्रसर होना। ठीक, ये चीजें हैं, कुछ वैदिक, कुछ बेसिक चीजें और हैं जिसको हमें खींचने की जरूरत है, जिसको समझने की जरूरत है यहाँ पर। जैसे पूछता है वेदांग, वेदांग, वेदांग कौन कौन से हैं, तो एक देखो, पढ़े सब याद कैसे होगा उस चीज को समझना, तो एक ऐसे पूरा फॉर्मेट बनाना। वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, 6 गोले बन गए, सबको लिखना है। व्याकरण, व्याकरण, ठीक है, शिक्षा, शिक्षा, ठीक है, उसके बाद ज्योतिष, ज्योतिष, छंद, छंद हो गया, उसके बाद कल्प हो गया। ये थोड़ा सा ना फॉर्मुलेट करने का सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक निरुक्त, ये चीजों को ना एक एक बार सारा का सारा सीख लेना है कि वेदों का, जैसे आ गया, मैं कुछ चीजें बोल देता हूँ। जैसे शिक्षा, वैदिक शिक्षा का ज्ञान ग्रहण करना। व्याकरण मतलब शब्दों का प्रयोग, मतलब ज्ञान ग्रहण करना। ठीक है, कल्प, कल्प मतलब सूत्र होते हैं, इसमें वैदिक कर्म कांडों का संपादन करने के इसमें नियम है। इनकी संख्या 3 है, धर्म सूत्र, गृहस्थ सूत्र, सौत्र सूत्र। इन विषय वस्तुओं पर थोड़ी सी अच्छी हमें पकड़ रखने की जरूरत है। अब सूत्र कितने होते हैं, सूत्र 4 होते हैं, चारों का अलग अलग डिवीजन होता है। यह फैक्चुअल चीजें हैं, इसको इसी तरीके से फॉर्मेट करके पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा हो गया वैदिक परिचय। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर खींचा था आप लोगों के लिए, यहाँ पर आपको फॉर्मेट बनाया था तो वैदिक परिचय दे दिया। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट में ये पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति, इन ओरिजिन ऑफ इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति, उत्पत्ति। जो वैदिक भारतीय दर्शन की उत्पत्ति क्या है, तो आधार क्या है, उपनिषद, उपनिषद यानी दार्शनिक ज्ञान। मैंने अभी पहले पढ़ाया था, तो दार्शनिक ज्ञान। अब दार्शनिक ज्ञान की जब बात आती है तो दार्शनिक ज्ञान
के आधार पर, मतलब फिलोसॉफिकल नॉलेज क्या होता है कि एक प्रकार से तत्व मीमांसी ज्ञान। अब ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि तत्व मीमांसा किसे कहते हैं, वो किस प्रकार का ज्ञान होगा। अब तत्व मीमांसा कहने का मतलब कि उपनिषदीय ज्ञान, अब ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, भारतीय दर्शन की तरफ दे, कुछ दर्शन ऐसे हैं जो वेदों को मानते हैं। जरूरी थोड़े नहीं है कि हम सारे ज्ञान को माने, कुछ वेदों को मानते हैं और कुछ उपनिषदिक इसके ज्ञान को नहीं मानते हैं। यानी उपनिषदिक ज्ञान को न मानने वाले और दूसरा मानने वाले। ठीक है, तो मानने वाले में 6 दर्शन है, इसीलिए इसे षड दर्शन कहा गया है। षड दर्शन भी कहा जाता है। यह हिंदू फिलॉसफी भी इसको कहा जाता है, हिंदू फिलॉसफी भी इसे कहा जाता है। दिस इज द इन हिंदू फिलॉसफी। इसके अलग नाम है सिस्टर फिलॉसफी क्यों कहते हैं कि सभी में एक सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी कैसे है उन चीजों को भी हम देखेंगे। और दूसरी तरफ है जो न मानने वाले, उसको कहते हैं, एक कोड वर्ड मेरा है JCB, जैन, चारवाक और बौद्ध। ठीक है, ये पूरी की पूरी फिलॉसफी है। अब हम थोड़ा सा न मानने वाले स्कूल की तरफ देखें तो एक फिगर बनाइएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जैन लिख दीजिएगा और यहाँ पे बौद्ध लिख दीजिएगा। ठीक, इन दोनों में सिमिलरिटी है, इसलिए इनको यहाँ पे किए। यहाँ पर चारवाक लिखना, चारवाक दर्शन लिखना। चारवाक, यहाँ पर हमें किन की चीजें हैं, संस्थापक कौन है, साहित्य कौन सा है, साहित्य कौन सा है, यहाँ से साहित्य कौन से हैं, उसके बाद सिद्धांत कौन से, यहीं पे लिख लेंगे। ठीक, बौद्ध दर्शन में भी यही चीजें, संस्थापक, यहाँ पर जैसे बृहस्पति है। ठीक है, चारवाक सूत्र या बृहस्पति सूत्र कहा जाता है। सिद्धांत क्या है, स्वभाववाद या सुखवाद। ठीक है, भौतिकतावाद ये सिद्धांत है। इसी तरीके से यहाँ पर संस्थापक कौन है, बुद्ध। ठीक है, साहित्य कौन से हैं, त्रिपिटक। इसका अलग से पढ़ेंगे। अब इसके बीच में हमें एक चीज लिखना है कि ये क्यों है। तो ये दोनों लौकिक आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है। लौकिक कहने का मतलब कि ये डेली रूटीन की चीजों को मानते हैं, और आध्यात्मिक कहने का मतलब क्या है कि ये स्वर्ग, ये निर्वाण मोक्ष प्राप्ति की चीजों को भी मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि चारवाक है, इसको पूरी तरीके से भौतिक कहते हैं। ठीक है, बाहरी कहते हैं, लोकायत कहते हैं, लोकायत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। यह खंडन करने के सुप्रीम है। मतलब आज की जो टेंडेंसी है कि यहाँ पर खूब कमाओ, अर्थ और काम ही, 4 पुरुषार्थों में से ही 2 ही पुरुषार्थ को एक्सेप्ट करके चलते हैं। तो ये विषय वस्तु है। ये जैन फिलॉसफी का मतलब नास्तिक फिलॉसफी, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते,
जो वेदों में विश्वास नहीं रखते, लौकिक जगत की विषय वस्तुओं पर आस्था रखते हैं, कर्मकांडी विषय वस्तुओं पर आधारित रहते हैं, इस पर आधारित है। हम दूसरी श्रृंखला के अंतर्गत दूसरी चीज पढ़ेंगे। थैंक यू।